इतने सारे क्राइम होने के बाद कुछ व्यक्ति जो होते हैं सोशल मीडिया पर ये बात भी कहते हैं कि जब जब महिलाएं अपने घर में रही तब तब भी अच्छी रही थी, सही रही थी, लेकिन जब जब महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी तो वे अपनी मर्यादा भूल गई। वे भूल गई कि मर्यादा में रहना चाहिए, उन्हें कैसे रहना चाहिए, अदब में रहना चाहिए। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है और शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करने वाले लोग ना जाने क्यों भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद, उनके माँ बाप ने उससे बांधा है और कई साल रहने के बाद भी वे अपने पति या फिर पत्नी के साथ ऐसा करते हैं। आज की घटना में ये होता है कि जहाँ पर एक पत्नी होती है, पत्नी जो होती है जिसका पति अपाहिज हो जाता है, और जब पति अपाहिज हो जाता है तो पत्नी एक साल भी नहीं रुक पाती उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को उसे संभालना चाहिए था, जिस हवस को उसे रोकना चाहिए था। यानी कि उसका पति जो होता है अपाहिज होता है और पत्नी जो होती है वो किसी और से प्रेम प्रसंग चलाने लगती है। प्रेम प्रसंग तक तो ठीक होता है, लेकिन उसके 3 बच्चे भी होते हैं। 3 बच्चों के बारे में ना सोचते हुए फिर वो एक दिन कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आप भी फिर यही बात कहेंगे कि जब 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 महिलाएं घर में रहती थी तो बहुत बढ़िया था, अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब जब महिलाएं घर से बाहर निकलती है तो वे बाहर निकलने के बाद ऐसे ही कांड करती हैं। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना नागपुर का एक इलाका लगता है, तावड़ी खुर्द। दरअसल मैं इसी इलाके की बात कर रही हूँ। यहीं पर रहने वाली एक महिला जिसका नाम कविता होता है। कविता जो होती है अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहती है। कविता के पति का नाम जो होता है वो चंद्रसेन होता है। कविता की उम्र 40 साल होती है, उधर चंद्रसेन जो होता है उसकी उम्र 38 साल होती है। यानी कि इन दोनों की शादी जो हुई थी आज से 13 साल पहले हुई थी। जब 13 साल पहले शादी होकर आती है तो ये दोनों जो होते हैं आपस में बड़े ही खुश रहते हैं और आराम से रहते हैं, यानी कि प्यार से रहते हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। इधर चंद्रसेन जो होता है वो प्राइवेट जॉब किया करता था, यानी कि प्राइवेट नौकरी करता था और जो भी उससे सैलरी मिला करती थी अपने घर का खर्च चलाया करता था। समय गुजरता चला जाता है। जब समय गुजरता चला जाता है तो कुछ साल बाद इन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है। प्यारी सी जब बेटी होती है तो कुछ साल और बाद इनको एक और बेटी होती है। जब 2 बेटियां हो जाती हैं तो चंद्रसेन जो होता है वो ना जाने क्यों एक लत पाल लेता है। लत ऐसी पालता है जिसे उसे नहीं पालनी चाहिए थी। वो पीने लगता है। हालांकि वो पहले नहीं पीता था, जब शादी हुई थी जब नहीं पीता था, लेकिन शादी होने के बाद 2 बेटियां होने के बाद अब वो पीने लगता है। उसकी पत्नी जो होती है उससे मना करती है और कहती है कि तुम पी कर क्यों आते हो। तो पति जो होता था अपनी पत्नी की बात नहीं मानता था। वो अपनी पत्नी की जो भी बात उसे कहा करती थी उसे बुरा लगा करता था। जब बुरा लगता था तो अपनी पत्नी को कभी कभी गुस्से में एक आधो रख भी दिया करता था। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है तो कविता जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरा पति अब सुधरने वाला नहीं है। मेरा पति ऐसे ही रोज़ पी कर आएगा और वो रोज़ जब भी ड्यूटी से घर आया करता था तो पी कर आया करता था। अब ऐसे ही उसके एक बेटा और हो जाता है, यानी कि अब इसके 3 बच्चे हो जाते हैं। जब 3 बच्चे हो जाते हैं तो इधर पति जो होता है वो कमाता तो था, लेकिन कमाने के साथ साथ तो उड़ा भी दिया करता था। कविता जो होती है वो सोचने लगती है कि मेरे बच्चों का भी भविष्य है, मेरे बच्चे भी मुझे देखने हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा अगर मेरा पति ऐसे ही पीता रहा। तभी चंद्रसेन जो होता है, यानी कि आज से 1 साल पहले चंद्रसेन की बीमारी लग जाती है। जब उसे बीमारी हो जाती है तो बीमार इतना हो जाता है, उस बीमारी के चक्कर में उसकी प्राइवेट नौकरी भी छूट जाती है। जब नौकरी छूट जाती है तो इधर पत्नी जो होती है उसका इलाज करवाती है, लेकिन इलाज करवाते करवाते जो चंद्रसेन का शरीर होता है वो आधा पैरालाइज हो जाता है। यानी कि आधा शरीर जो होता है उसका काम ही नहीं करता है, सिर्फ आधा शरीर काम करता है। जब ये सारी चीज़ें कविता देखती है तो कविता को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। तभी कविता जो होती है अपने पति की भी देखभाल करती है और अपने बच्चों की भी देखभाल करती। तभी एक दिन अपने पति से जाकर कहती है कि क्यों ना हम वो वाटर सप्लाई का काम खोल ले, यानी कि छोटे छोटे टैंक होते हैं जिसको भी ज़रूरत है दुकान पे, घर पे पानी सप्लाई करने लगे। तभी उसका पति जो होता है चंद्रसेन वो कहता है कि ठीक है तुम ये काम कर सकती हो और जो हमने पैसे जोड़ रखे हैं वो इसी काम में लगा दूँ। तो कविता जो होती है अपना छोटा सा बिजनेस खोलती है। छोटा सा बिजनेस खोलती है तो अब सोच रही थी कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि उसका छोटा सा बिजनेस जो होता है धीरे धीरे चल निकला था, यानी कि चलने लगा था। अब समय ऐसे ही गुजरता रहता है, यानी कि जब भी उसे दवाइयों की ज़रूरत होती तो दवाइयाँ लेकर आती, अपने बच्चों की ज़रूरत होया करती थी उसे पूरा करती।
यानी कि सारा काम धाम जो होता है अब कविता संभालने लगती है। कविता ही घर की देख रेख करने लगती है, कविता ही सब कुछ संभालने लगती है, यानी कि सब कुछ हाथ में कविता के होता है। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है तो 14 जुलाई सन 2025 को, यानी कि 14 जुलाई सन 2025 को जो है कविता की नौकरानी होती है, यानी कि मेड लगा रखी थी इसने, क्योंकि सारा दिन अपने वाटर टैंकर पर रहती थी, यानी कि पानी का सप्लाई करने का जो काम होता है वहाँ पर रहती थी। तो घर में देख रेख करने के लिए, घर में काम वाम करने के लिए से एक मेड की ज़रूरत थी, जो उसने रख भी रखी थी। ऐसे ही 14 जुलाई को इसकी मेड जो होती है जब घर पर आती है, घर पर आने के बाद जब साहब से कहती है कि साहब आपको कुछ चाहिए, यानी कि उसके पति चंद्रसेन से कहती है, तो चंद्रसेन जो होता है वो कुछ जवाब नहीं देता है। जब जवाब नहीं देता है तो वो मेड जो नौकरानी जो होती है उसके करीब जाती है। करीब जाने के बाद उसके हाथ लगाती है। जैसे हाथ लगाती है तो उसकी चीखें निकल उठती हैं। जब नौकरानी की चीखें निकल उठती है तभी आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे घर के अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद ये सारी बातें जो होती हैं कविता तक जाती है। जब कविता तक ये सारी बातें जाती है तो दोपहर का समय होता है, 1 के 1:30 का समय हो रहा होगा। कविता जो होती है भागते हुए आती है। भागते हुए आने के बाद वो रोती है, बिलखती है और कहती है कि ये सब कुछ कैसे हो गया। वो आनन फानन में अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती है। जब आनन फानन में वो अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती है तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर जो होते हैं वहाँ पर उसे कहते हैं कि ये तो मर चुका है। यानी कि डॉक्टर जो होते हैं वे कहते हैं कि जब तुम इसे यहाँ पर लेकर आए तब तक ये इसकी जान जा चुकी थी। अब ये डॉक्टर जो होते हैं कविता से पूछते हैं कि क्या हुआ इन्हें, कैसे हुआ। तो कविता की नौकरानी जो होती है वो कहती है कि साहब मैम साहब तो घर पर थी नहीं। मैम साहब जो होती हैं वे अपने जो उनका काम होता है, बिजनेस खोल रखा था छोटा सा वाटर का, उस पर होती हैं और मैं ही काम करने के लिए घर के अंदर आती हूँ। जैसे मैं घर के अंदर आती हूँ तो देखती हूँ कि साहब जो हैं वे उठ नहीं रहे हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब वे नहीं उठते हैं तो मैं उनके हाथ लगा के देखती हूँ। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कविता से पूछते हैं कि इन्हें क्या हुआ था। कविता जो होते हैं बताती है कि साहब ये ज़्यादा शराब पीते थे, इसलिए इनका जो शरीर था वो बेकार हो चुका था। बीमारी से लड़ते लड़ते इनका शरीर जो होता है आधा पैरालाइज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर जो होते हैं सोचने लगते हैं कि शायद ये बीमार था, बाइस था, इसकी जो जान गई है वो एक नेचुरल गई है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं ये केस फिर भी पुलिस वालों के हाथ में सौंप देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं आनन फानन में हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद पुलिस वाले क्या उससे पूछते हैं कविता से। कविता यही बात बताती है जो उसने डॉक्टर को बताई थी। अब ऐसे ही पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। तभी पोस्टमार्टम के लिए उसे भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो इधर पुलिस वाले भी यही सोच रहे थे कि नेचुरली है सब कुछ, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पुलिस वाले उसे अपनी आंखों से देखते हैं तो उनकी आंखें जो होती हैं फटी की फटी रह जाती है। दरअसल डॉक्टर जो होते हैं बताते हैं कि जो ये चंद्रसेन है ये अब नेचुरल नहीं मरा है, यानी कि इसका तकिए से मुंह दबाया गया है, तकिया से इसका गला घोटा गया है। जब ये सारी बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यानी कि पत्नी जो होती है वो अपने बिजनेस जो काम खोल रखा था उस पर होती है, लेकिन जब नौकरानी आती है तो ये मर चुका था। तो इन दोनों में से कौन कातिल है या फिर इनके घर में कौन आया था। यानी कि एक बार फिर कविता को बुलाया जाता है। कविता से पूछताछ की जाती है। जब कविता से पूछताछ की जाती है तो कविता जो होती है वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता साहब, मेरे पति के साथ किसने ये सब कुछ किया। कविता का रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर नौकरानी से पूछताछ की जाती है तो नौकरानी जो होती है वो भी यही बात कहती है कि साहब मुझे नहीं पता, जब तक मैं अंदर आई थी तब तक इनकी जान जा चुकी थी, तब तक ये चुपचाप बैठे हुए थे। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे तहकीकात करने में लग जाते हैं। यानी कि तहकीकात जो होती है घर से शुरू कर देते हैं। पहले तो कविता की नंबर की सीढ़ियाँ निकलवाते हैं। यानी कि पुलिस वालों को अब ज़्यादा समय नहीं लगता है सोचने में। अगर किसी का पति इस दुनिया को छोड़कर जा रहा है तो पहले सबसे पहले पत्नी की सीढ़ियाँ निकालते हैं। यानी कि पहले पत्नी की सीढ़ियाँ निकालते हैं। पत्नी की सीढ़ियाँ निकालने से पहले वे जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि चंद्रसेन के साथ इस ऐसा कौन कर सकता है। तो आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि साहब हमें नहीं पता कि चंद्रसेन के साथ ऐसा कौन कर सकता है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं जब कविता की सीढ़ियाँ निकलवाते हैं तो उसमें देखते हैं एक नंबर है जिस नंबर पर दिन रात बात होती है, घंटों घंटों बात होती है। जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है, यानी कि उस नंबर की लोकेशन निकाली जाती है, तो नंबर जो होता है आसिफ आलम का होता है। जब आसिफ आलम का वो नंबर होता है तो पुलिस वाले जो होते हैं आसिफ आलम को उठाते हैं। उठाने के बाद उसे हिरासत में लेते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कविता से क्या संबंध है। और इसी दौरान पुलिस वाले जो होते हैं उनकी लोकेशन
देखते हैं कि यानी कि जिस वक्त जिस समय पे चंद्रसेन का तकिए से मुंह दबाया गया था, चंद्रसेन को इस दुनिया से हटाया गया था, तो उस वक्त वहाँ पर कौन कौन से नंबर लोकेशन यानी कि वहाँ पर कौन कौन से नंबर एक्टिव होते हैं। वहाँ पर आसिफ आलम और उसकी पत्नी जो होती है, जो बताती है अपने आप को कि मैं पानी के काम पर थी, यानी कि वो पानी का सप्लाई जो करती है उस पर थी, वो नहीं आई अपने घर। उसका भी नंबर जो होता है उस वक्त अपने घर पर ही होता है। पुलिस वाले जो होते हैं इन दोनों को हिरासत में लेते हैं, हिरासत में लेने के बाद इन दोनों से पूछताछ करते हैं। तो कविता जो होती है टूट जाती है। टूट जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक ऐसी कहानी बताते हैं जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। कविता जो होती है बताती है कि साहब मेरे पति को आज से 1 साल पहले पैरालाइज हो गए थे, यानी कि वे उनका आधा शरीर तो काम कर रहा था लेकिन आधा शरीर नहीं काम करता। इसी दौरान जो मैं अपना बिजनेस खोलती हूँ छोटा सा, इसी के चलते मैं अपने घर का खर्चा चला रही थी, अपने पति का इलाज करवा रही थी। समय जो होता है ऐसे गुजरता चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी पानी की सप्लाई से लौटती थी तभी वहाँ पर एक बीच में दुकान पड़ा करती थी मैकेनिक की, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पड़ा करती थी। वहीं पर काम करने वाला जिसका नाम आसिफ आलम होता है, आसिफ आलम जो होता है वो इससे बातें करता है। बातों का सिलसिला जो होता है इनका ऐसे जारी होता है क्योंकि जिसका पानी का काम होता है इनके टैंक रखने के लिए एक टेम्पो जाया करता था। जब वो टेम्पो ख़राब हो जाता था तो ये आसिफ आलम के पास जाया करता था। आसिफ आलम के पास जब टेम्पो जाया करता था तो उसी दौरान पैसों के लेन देन के चक्कर में इसकी पत्नी जो होती है कविता, इसकी मुलाकात आसिफ आलम से हो जाती है। वो बताती है कि जब मैं आसिफ आलम से मेरी मुलाकात होती है तो हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज करते हैं कि अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी तुम्हें अपने घर बुलाने की तो तुम आ सकते हो। आसिफ आलम जो होता है पहले तो ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरतें जो होती हैं कविता की वो अपने पति से पूरी नहीं हो पा रही थी, यानी कि उसका पति जो होता है पैरालाइज होता है, वो उसे वो सुख नहीं दे पा रहा था जो उसे सुख चाहिए होता है। आसिफ आलम जो होता है कभी कभी उसके घर पर आता, घर पर आने के बाद उसके कुछ काम भी करते करता आसिफ आलम चंद्रसेन से बातें करता, उससे उसका हाल चाल पूछता। इसी दौरान ये दोनों जो होते हैं इतने क्लोज आते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि इन दोनों के बीच अवैध संबंध भी चल जाते हैं। दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है। जब समय ऐसे ही गुजरता चला जाता है तो चंद्रसेन जो होता है उसे कहीं ना कहीं अपनी पत्नी पर शक हो जाता है। सोचने लगता है कि मेरी पत्नी आसिफ आलम को इतना घर क्यों बुलाती है और ना ही मुझे अब ज़्यादा वक्त दे पाती है, ना ही बच्चों को ज़्यादा वक्त दे पाती है। अगर सबसे ज़्यादा हमारा कोई काम करती है तो घर में आने वाली नौकरानी करती है। तभी चंद्रसेन जो होता है उसका कभी कभी फ़ोन देखा करता था। जब फ़ोन देखा करता था तो देखता कि उसमें आसिफ आलम की जो चैट हुआ करती थी, बातें हुआ करती थी, उसे देखकर कुछ अजीब सा लगता है, यानी कि शक हो जाता है। उसे पूरा पता लग जाता है कि उसकी पत्नी और आसिफ आलम के अवैध संबंध चल रही हैं। तभी चंद्रसेन जो होता है अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे अपाहिज होने का फ़ायदा उठा रही हो, तुम किसी और से अवैध संबंध चला रही हो। लेकिन पत्नी जो होती है इस चीज़ पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ अपने आप में मगन रहती है। यानी कि जब से उसने वाटर सप्लाई का बिजनेस शुरू करा था तब से ही उसका आसिफ आलम के साथ कनेक्शन जो होता है जुड़ जाता है। जुड़ जाने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना बंद नहीं करते हैं। इधर अपने पति की बातों पर भी ध्यान नहीं देती है। पति जो होता है रोज़ लड़ाई झगड़े करता, रोज़ से टोकता और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। समय जो होता है ऐसे गुजरता रहता है, लेकिन जब कविता को लगता है कि उसका पति उसके बीच में और आसिफ आलम के बीच में रोड़ा बन रहा है, वो इन दोनों को कभी एक नहीं होने देगा, तब कहीं जाकर कविता जो होती है सोचने लगती है कि मुझे अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। वो आसिफ आलम से बात करते हैं तो आसिफ आलम जो होता है वो कहता है कि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा करेंगे। पत्नी जो होती है वो कहती है कि कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि लगे कि ये नेचुरल मौत है, किसी ने इसकी हत्या नहीं की है। तभी दोनों जो होते हैं सोचने लगते हैं। सोचने के बाद तभी कविता जो होती है 14 जुलाई सन 2025 को दोपहर के 1 या 1:30 के करीब ये घर पर जाते हैं। घर पर जाने के बाद अपने जो आसिफ आलम होता है वो भी घर पर आता जाता था, तो घर पर जाता है। जाने के बाद दोनों जो होते हैं तकिए से उसका चंद्रसेन का मुंह दबा देते हैं, और जब तक उसका मुंह नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उसकी जान नहीं चली जाती है। और जब उसकी जान चली जाती है तो उसे ऐसे ही बैठा देते हैं। बैठा देने के बाद वे सोचने लगते हैं कि उनकी नौकरानी आने का टाइम हो रहा है। तभी वो ऐसे ही घर से निकल जाते हैं। निकल जाने के बाद उसे पूरा पता था कि उसकी नौकरानी आएगी। आने के बाद उसकी नौकरानी भी यही जवाब कर देगी कि उसकी जो मालकिन होती है वो तो अपने वाटर सप्लाई के काम पर होती है, लेकिन पति जो होता है वो घर पर अकेला होता है। और ऐसा ही होता है
लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जब पुलिस वालों के हाथ में केस पहुंचता है, फिर डॉक्टर देखते हैं तो डॉक्टर गैल पहचान जाते हैं। लेकिन डॉक्टर को पहले लग रहा था कि पैरालाइज था तो शायद इसके साथ ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन पत्नी ने जो प्लान बनाया था, पत्नी ने जो सोचा था, वैसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सोच रही थी कि उसका पति की नेचुरल मौत होने के बाद तो आसिफ आलम के साथ रह सकेगी। लेकिन अब इसे नहीं पता था कि ये दोनों अब जेल के अंदर रहेंगे और अब कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इधर कविता के जो बच्चे होते हैं, यानी कि 2 बेटियां होती है, 1 बेटा होता है, उनकी तो ज़िंदगी ही बेकार हो गई है। 6 साल का बेटा होता है अभी। इधर परिवार वाले जो होते हैं, वे भी पहले यही सोच रहे थे कि वो बीमार था इसलिए सब कुछ होगा। लेकिन परिवार वालों को जब ये सारी बातें पता चलती है तो परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे कि एक महिला अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। यहाँ पर यानी कि महिला जो होती है, जब घर के अंदर होती है, जब तक तो ये कुछ नहीं करती है। लेकिन जैसे ये वाटर सप्लाई का काम करती है, घर के बाहर जाती है, तो ये अवैध संबंध चला लेते हैं। यानी कि हमारे देश में 100 में से 1% महिलाएं कुछ ऐसी हैं जो ऐसा काम करती हैं। वो काम करने के बाद वे ये नहीं सोचती क्राइम करने से पहले कि हमारे साथ बाद में ऐसा भी हो सकता है। अगर कोई भी इंसान क्राइम करने से पहले सब कुछ सोच ले, अपने बारे में सोच ले, अपने बच्चों के बारे में सोच ले, अपने पति के बारे में सोच ले, अपने परिवार के बारे में सोच ले, तो वाकई में क्राइम बहुत कम हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, अपने ही अपनों पर वार कर रही है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।